हेलो बाबू। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट। वो खास करके इंग्लिश के लिए होगा और इंग्लिश में हम लोग सभी चैप्टर का एक तो लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इसलिए टाइम लॉस नहीं करेंगे कि फुर्सत नहीं है ना इतना। चलो शुरू करते हैं बाबू। चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। सबसे पहले जो जानकारी का चीज़ हम लोगों के सामने है वो ये कि अगर इंग्लिश में LOGY वर्ड आ जाए, LOGY, तो लॉजी ना पढ़कर लीजी पढ़ा जाता है। इसलिए ये इकोलॉजी नहीं होकर इकोलॉजी होगा, इकोलॉजी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर? सीख गए सर? कोई भारी बात नहीं है सर। शुरू करते हैं बाबू। तो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, जिनका नाम है जॉन लेग्जॉ, और लिखा गया है जॉन लेग्जॉस प्रेजेंट लेसन। आपके सामने ये जो अध्याय है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट, ये चैप्टर लेकर आता है हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, कैसे वह जो इशू है, जो एक टॉपिक हम लोगों के पास है, प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला, एंड सेविंग इकोलॉजी, और अपने पर्यावरण को परिस्थितिकी तंत्र जो है ना, इकोलॉजी जो परिस्थितिकी तंत्र है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक वन का परिस्थितिकी तंत्र होता है, जंगल का अलग परिस्थितिकी तंत्र है, पानी की अलग परिस्थितिकी तंत्र होता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना अपना प्रकृति में अपना अपना एक इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। जैसे मेरा ये इन्वॉल्वमेंट है कि हमको अपने पर्यावरण को प्रकृति को सुरक्षित रखना है, ये है मेरा। तो वो इकोलॉजी है, हर व्यक्ति पर वो लागू होता है। सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, कि इकोलॉजी को सुरक्षित रखना ये हर किसी के कंसर्न में है, चिंता का विषय सभी के लिए है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, कि जितना ज्यादा ये चिंता का विषय है उतना ही ज्यादा ये मुश्किल है कि इसे सॉल्व किया जा सके। चिंता तो सबको है कि हमारा इकोलॉजी खराब है, हमारी इकोलॉजी खराब है, हमारा चारों ओर का परिवेश दूषित हो रहा है। सब जान रहा है कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बट कचरा फेंक रहा है। ताज इस्लाम जो बहुत ज़्यादा प्रीच कर दे रहा है, उपदेश दे रहा है, प्रीचिंग कर रहे हैं ना, अभी हम उपदेश दे रहे हैं ना, जो प्रीचिंग कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर में, कोई काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर में। तो वही लिख रहे हैं ये कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी, कि इकोलॉजी पर उपदेश देना बहुत आसान है, बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। इकोलॉजी प्रिजर्वेशन यानी परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए जो नियम कानून है उसको, वो बहुत डिफिकल्ट है कि आदमी उसको फॉलो करे। आया बात समझ में? दोनों चीजें यहां पर शामिल की गई। क्या बोला गया बाबू? यहां बोला जा रहा है प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। इकोलॉजी को मींस पर्यावरण को, परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए जो नियम है उसका अनुसरण करना उसको बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इसलिए डिफिकल्ट वर्ड लगाया गया। आई होप कि इंट्रो तो बड़ा मजा आया होगा, लेकिन अब चलो चैप्टर में आते हैं। वो क्या है चैप्टर, क्या कह रहा है? हमको बार बार ध्यान देना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चैप्टर क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग भी ध्यान देना पड़ता है। श्योर, बिल्कुल, इट इज हार्ड टू गेट पीपल, श्योर इट इज हार्ड, बहुत मुश्किल है, टू गेट पीपल, लोगों को तैयार करना, टू वर्क फॉर इकोलॉजी। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है कि लोगों को इकोलॉजी के लिए तैयार किया जाए। हमारे ऑथर का नाम बाबू है जॉन लेग्जॉ, है ना। और यहां पर जो कैरेक्टर ये बात बोल रहा है कि लोगों को परिस्थितिकी तंत्र के लिए, काम के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है, ये बोलने वाला बंदा यहां कैरेक्टर के रूप में कौन है भाई? वो है जिम। ध्यान रखना है ये बात, ये कैरेक्टर कौन है? जिम। अब सर आप पहले बता दिए, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो जिम है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, किसके फेवर में? हर कोई, इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के, कि हमको अपने परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना है, हर कोई इसके फेवर में है। बट लेकिन nobody wants to do anything about it, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि इस परिस्थितिकी तंत्र के लिए कुछ करें, anything about it, at least, कम से कम, I am doing something, मैं कुछ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? going round telling people what they should do, लोगों के बीच जाता हूं
और जाकर के उनसे कहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। किस चीज के लिए क्या करना चाहिए? अपनी इकोलॉजी को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। तो बदले में मुझे क्या मिलता है? जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, उन्हें जाकर समझाता हूं कि इकोलॉजी को कैसे प्रिजर्व करना है, तो बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे मिला बैक टॉक। अब जनरली बैक का मतलब तो पीठ होता है, मैंने बैक साइड, तो बैक टॉक का मतलब हमको लगा कि पीठ पीछे बुराई। बट बैक टॉक जो होता है ना, वो एक रूडली बिहेवियर होता है। जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो कई बार लोग हमारे पीठ पीछे बात करते हैं। ये पीठ पीछे वाला बात नहीं है बाबू, ये बात है रूडली सामने में ही जवाब दे देना कि तुम क्या कर रहे हो, बड़ा आए हो हमको बताने के लिए कि पेड़ लगाना चाहिए, तुम कितना पेड़ लगाए हो। मतलब एक तो तुम एक छोटा सा इनिशिएटिव लिए। कौन सा छोटा इनिशिएटिव है? लोगों को जागरूक करने का। बट जब तुम किसी को समझाने के लिए गए तो तुम ही को पहले सुनना पड़ा कि तुमने क्या किया। उसी को कहा गया है बैक टॉक। आई हैव दिस पेपर रूट। अब ये पेपर रूट का मतलब पेपर वाला रास्ता नहीं हो गया कि पेपर में मैप बताया गया, नहीं। पेपर रूट फॉरेन कंट्री में बच्चे लोग बहुत ही कम एज में ही बच्चे लोग अपने पॉकेट मनी के लिए, अपने खर्चे के लिए छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। जैसे कि होटल में वेटर वगैरह का काम, या फिर पेपर वगैरह डिलीवर्ड करने वाला काम। हम लोगों के देश में इन कामों को छोटा माना जाता है, बट वहाँ छोटा नहीं है, वहाँ इसे इंडिपेंडेंट माना जाता है कि हम किसी भी रूप में अपने माँ बाप की कमाई पर निर्भर नहीं है। कॉलेज गोइंग बच्चे लोग हैं वो खास करके ये सब काम शुरू करते हैं ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी वो आ जाए। आई हैव दिस पेपर रूट। तो मेरे पास ना, मैं भी काम करता हूं और मेरे पास ये पेपर रूट है। और वो पेपर रूट मीन्स पेपर, मैं डिलीवर करता हूं पेपर। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड। मेरे पापा भी यही काम करते थे पहले जब वो भी बच्चे थे, माने वो भी पॉकेट मनी के लिए करते थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। तो उन्होंने मुझे भी इस काम के लिए तैयार कर दिया है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, लोगों को पेपर डिलीवर्ड करने और मेरे होमवर्क जो मुझे स्कूल से मिलता है, इन दोनों के बीच में आई हार्डली हैव टाइम, बहुत ही मुश्किल से मेरे पास समय होता है फॉर प्लेइंग बॉल, कि मैं बॉल वगैरह खेलूं। मिस फुटबॉल वगैरह खेलने का बात हो रहा है कि खेलने का मुझे बहुत ही कम समय मिलता है। जिम ऐसा बात कह रहा है। बाबू एक चीज सीखने के लिए मिला कि पेपर रूट जो ये कोई मैप नहीं है, बल्कि पेपर रूट क्या है भाई? एक्चुअल में डोर टू डोर पेपर डिलीवर्ड करना। एंड स्टफ मीन्स बाकी की चीजें। सम डेज, कुछ दिन, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कुछ दिन ऐसा होता है कि मुझे कुछ इनिंग खेलने का मौका मिल जाता है। हो सकता है कि सैटरडे हो, वीकेंड का टाइम हो, तो काम से फुर्सत होगा या होमवर्क कम मिला होगा, इस वजह से उनको जिम को समय मिल जाता है खेलने का। अदरवाइज उसको खेलने तक का समय नहीं है, क्योंकि वो दो काम में बिजी है, एक पेपर रूट वाले काम में और दूसरा काम स्कूल के होमवर्क में। बट एनी हाउ, बट जैसे भी, एनी हाउ की मीन्स होता कैसे भी करके, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज, शनिवार को, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं इकट्ठा करता हूं, पेपर देता हूं ना डोर टू डोर, तो उसका पैसा लूंगा ना। व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं इकट्ठा करता हूं मीन्स जब मैं पैसा लेता हूं, कलेक्ट, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। तब उस दिन मैं अपना पूरा मेहनत जो है वो झोंक देता हूं कि उस दिन मुझे इकोलॉजी के लिए भी काम करना है। अब देखो भाई, जिम जो है एक बहुत ही बिजी शेड्यूल वाला बच्चा है, ये तो पता चल जाता है, यहाँ पर पता चल जाता है भाई कि बहुत बिजी रहता है। इस दौरान जब वो सैटरडे को कलेक्शन के लिए निकलता है, तो उसके साथ साथ वो लोगों को इकोलॉजी के बारे में समझाता भी है, क्योंकि उसने कहा है कि आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। मैं अपना वो समय इन्वेस्ट कर देता हूं, पुट इन करता हूं इकोलॉजी को लेकर के, इकोलॉजी के पर काम करके। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसा कि मैंने पिछले शनिवार की सुबह को किया था। लास्ट सैटरडे का मतलब आज वाला सैटरडे नहीं, पिछले सैटरडे, ये कह रहे हैं। अब उसी के बारे में कहानी चलेगा भाई। इस सैटरडे का बात नहीं चल रहा है, आज के सैटरडे में पिछले सैटरडे की कहानी चलती है। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। उस दिन अच्छा कलेक्टिंग डे था। काफी घरों में जहां जहां मैं डिलीवर्ड करने जाता था, सब जगह से मुझे कलेक्शन आ रहे थे। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, बहुत सारे लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर धूप में थे। माने धूप वर्ड नहीं है, बट घरों के बाहर थे, धूप था तो जाहिर सी बात है। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। यस बाबू,
अब यहां से आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिम किसके घर गया था? सबसे पहले जिम किसके घर गया बाबू? मिस्टर विलियम के घर। मैं गया, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। मैं किसके घर गया? मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राइड, वो कोशिश कर रहे थे, टू प्रिटेंड, ऐसा बनने का कि ही इज नॉट होम, कि वो घर पर नहीं है। बट लेकिन आई सी हिम बर्निंग लीव्स, मैंने उन्हें देख लिया पत्तियों को जलाते हुए। इन द बैकयार्ड, पीछे वरांदे, बगीचे वाले पीछे साइड जो होता है ना, घर के पीछे बना हुआ, बिल्कुल वहां। सो ही इज स्टक, तो अब वो तो फंस गए। ही पेज मी, उन्होंने मुझे चुकता किया, कलेक्शन कर लिए गए थे ना पैसा। ही पेज मी एंड आई टेल हिम, तब मैंने उनसे कहा, क्या कहा? यू शुड नॉट। कौन कहा? जिम। किससे कहा? मिस्टर विलियम से, जो पहला घर है। मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे बाबू? पत्तियों को जला रहे थे। पत्तियों को कहां जला रहे थे? घर के बैकयार्ड में। कौन देख लिया? जिम देख लिया। अब जिम क्योंकि सैटरडे का है और जिम पहले ही कह चुका है कि मैं उस दिन आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, कि मैं उस एक दिन इकोलॉजी पर बहुत काम करता हूं, कह रहे थे ना। तो इसलिए अब जिम कहेगा यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, उन पत्तियों को आपको नहीं जलाना चाहिए। इट इज बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए बुरा है, यानी हवा को खराब करता है। बैड इकोलॉजी, परिस्थितिकी तंत्र को खराब करता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए। साइंस में 8वां क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, जमीन में गड्ढा करते हैं, डस्ट को उसमें रखते हैं और ऊपर से डस्ट मीन्स वेस्ट मटेरियल को उसमें रखते हैं और ऊपर से उसको ढक्कन लगा देते हैं या कोई मिट्टी वगैरह से दाब देते हैं। आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, लाइक वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं। सही है। पुट इन द लीव्स, उसमें पत्तियों को रखिए, गार्बेज, कचड़ों को रखिए, एंड स्टफ, और दूसरी जो भी चीजें हैं उसे आप उसमें रखिए। गुड फॉर द गार्डन, और जानते हैं ये आपके बगीचे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बाबू जो कंपोस्ट पाइल होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद, कंपोस्ट जो होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद अच्छे खाद बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। फिर उस खाद को हम चाहें तो अपने गार्डन वगैरह में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं बाबू कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख लिया और अपना फायदा भी निकाल लिया, दोनों चीज हो सकता है। यही आइडिया जिम दिया। ये आइडिया जिम किसको दिया? मिस्टर विलियम को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। He does not agree or hang his head in shame. जिम कह रहा है कि मिस्टर विलियम जो है डज नॉट एग्री, मीन्स मेरी बात से मिस्टर विलियम सहमत नहीं हुए, और ना ही या तो न तो सहमत हुए मेरी बात से, और या फिर हैंग हिज हेड इन शेम, और ना ही अपने सर को उन्होंने शर्मिंदगी से झुकाया। दोनों में से कोई काम नहीं किया। सर को भी ऐसा होता ना कि हम उसे गलत में होते हैं, टीचर के सामने जब गलत में होते हो तो आप क्या करते हो? टीचर को देखते हो ऐसे, या सर को ऐसे झुका लेते हो कि यस सर आई एग्री, हम सहमत हैं कि हमसे गलती हुई है। बट मिस्टर विलियम को ऐसा नहीं लग रहा है कि उनसे कोई गलती हुई है, शायद इसीलिए उन्होंने अपने सर को शेम से झुकाया तक नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट? हाँ जिम, वो कंपोस्ट पाइल बनाने बोल रहे हो ना, वो तुम्हारा काम है घर पे, समझे? इजंट इट, है ना, वो तुम्हारा काम है। इसे क्वेश्चन टैग बोला जाता है बाबू। ये ग्रामर में पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब हम इसे किसी को बोलते हैं ना कि ऐसा कर दोगे, ठीक है ना, तो है ना जो वर्ड है ना, कि वो घर पर है ना, तो ऐसे जो लगाते हैं इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये क्वेश्चन टैग होते हैं। तो मैं क्या जवाब देता हूं, मीन्स जिम क्या जवाब देता है? यस, हाँ, आई से प्राउडली, मैंने गर्व से कहा कि यस, कंपोस्ट बनाना घर पर मेरा काम है। विच वुड शॉक द आइडिया, अब ये जो आप बात मेरा सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आई हेड वर्किंग विद कंपोस्ट, ये काम करना कंपोस्ट के साथ मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं ये करता हूं, विच आई डू, मैं करता हूं वो। मुझे कंपोस्ट क्योंकि बनाना जरूरी है, गार्बेज को सही तरीके से यूज करने के लिए, कि यत्र तत्र हम नहीं फेंक सकते जहां तहां, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? कंपोस्ट बनाना चाहिए ना, तो वो मैं करता हूं। मिस्टर विलियम्स सेज, तो मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, यहां गायब है बाबू। ओके, तो लगता है कि आपको नहीं लगता कि कुछ परेशानी तुम्हारे साथ हुई है? विलियम बोल रहे हैं, क्या परेशानी है? पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, एक काम करो, तुम जो कंपोस्ट बनाए हो, ऐसा होता है बाबू बना हुआ जमीन के नीचे, तुम जो कंपोस्ट बनाए हो उसके ऊपर थोड़ा सा और डर्ट रखो, मतलब मिट्टी वगैरह रख दो। क्यों? क्योंकि देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। ध्यान दोगे,
नोज पॉल्यूशन बोला गया है, ना कि नॉइज पॉल्यूशन, ये नोज पॉल्यूशन है। यहां पर मिस्टर विलियम जो है अपनी बातों से एक कटाक्ष के रूप में, टॉन्ट के रूप में, तंज के रूप में जिम को सुना रहे हैं कि तुम बड़े ही कंपोस्ट की बात करते हो, जो तुम बना कर रखे हो अपने घर के पास कंपोस्ट, उससे इतना स्मेल आता है कि हम लोगों को नोज पॉल्यूशन होने लगा है। मीन्स बहुत ज्यादा उससे स्मेल आता है, तुम उसके ऊपर में थोड़ा सा डर्ट रखो। यही तो सिखाया जा रहा है कि हर कोई जब जैसे ही समझाने के लिए जाओगे, वो सामने वाला अपना एक जवाब रखता है, वो सीधे वो जवाब तुम्हारे ऊपर दे मारता है, तुमको ही कह देगा कि तुमको ये, तुम्हारा ये गलती चल रहा है, तुम देखो। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारी गलती है ये, ऐसे बोला जा रहा है। क्योंकि जिम बेचारा अब अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी का तो नाम लग गया ना कि तुम जो कंपोस्ट बनाए हो वही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो जिम क्या बोल रहा है, ऐसे मैंने कहा यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, बिकॉज इसके लास्ट में क्या बोले थे विलियम क्या बोले थे, नोज पॉल्यूशन। तो जिम को लगा कि वो नॉइज बोलना चाह रहे थे, गलती से नोज बोल दिया। तो जिम बोलता है आई से यू मीन नॉइज पॉल्यूशन ना, मतलब आप नॉइज कहना चाह रहे हैं जो नोज बोल दिए। तो देखो इस पर मिस्टर विलियम क्या बोलते हैं, नो ही सेज, नहीं, मतलब कि मैं नोज पॉल्यूशन ही कह रहा हूं, मैं नॉइज पॉल्यूशन नहीं कह रहा। आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है वो पूरे स्ट्रीट पर महकता रहता है, पूरे गलियारे में महक रहा है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, तब जिम बोलता है कि मेरी भावनाएं आहत हुई, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन मेरी भावनाएं आहत हुई इसका यह मतलब नहीं है कि मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला दोबारा कोशिश करने से। सो आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी। तो उसके बाद मिस्टर विलियम के घर से होकर के मैं अब किसके घर पहुंचा हूं, मिस ग्रीनी के घर। तो ये अपना दूसरा ऑब्जेक्ट होगा बाबू। तो अपना जिम जो है वो सबसे पहले किसके घर गया, मिस्टर विलियम के घर। विलियम का घर था ना, जिम सबसे पहले किसके घर गया, मिस्टर विलियम के घर। इसके बाद अब किसके घर गया है बाबू, मिस ग्रीनी के घर। और देखो क्या कहते हैं, हो रहा है रिकॉर्डिंग, मिस ग्रीनी के घर। अब बोलते हैं कि आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, मुझे उन्हें मिस ग्रीनी पुकारना पड़ता है, क्योंकि इफ आई कॉल हर मिसेस, कि अगर मैंने उन्हें मिसेस ग्रीनी बोल दिया, अगर मैंने उन्हें मिसेस बोल दिया, शी सेज, तो वो कहती है कि शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, कि जब जब मैंने उन्हें मिसेस कहा है तब तब उन्होंने मुझे पे नहीं किया है। किस चीज का पे है, पेपर रूट का पे। शी इज पुटिंग, अब देखो जब ये देखते हैं, अब ये कहानी चल रहा है सैटरडे में, पिछले सैटरडे की कहानी है, तो आप बात को पकड़ के रखिएगा बाबू। शी इज, बहुत मजेदार है यार, इकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जॉन लेग्जॉ ने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो रख रही थी अपने गार्बेज कचड़े को आउट, घर के बाहर, फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, कि मंडे को जो कचड़ा वाला आएगा तो वो इन कचड़े को, इन गार्बेज को लेकर चला जाएगा। तो घर के बाहर इस तरीके से ब्लैक पॉलिथीन में करके कचड़ा को रख दिया जाता है, वैसे ही रखा जा रहा था। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड्स पर वो कहीं जाती हैं, कहीं भी घूमने उमने जाती होंगी, तो वीकेंड पर वो कहीं जाती हैं। बात समझिएगा बाबू, वीकेंड पर वो कहीं जाती हैं। वीकेंड किसे कहा जाता है सर, सैटरडे और संडे वाला जो दिन आता है उसको वीकेंड बोल दिया गया। अब सैटरडे संडे वो घर पर नहीं होंगी, तो घर पर अब मंडे को जब वो आएंगी तो एक बार में बहुत सारा कचड़ा उनको मिलेगा ना, तो उन कचड़ा को कैसे रखा जाए और कहां रखा जाए, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, सारे कचड़े को पैक करके घर के बाहर छोड़ देती हैं, कि मंडे को जब सुबह में आएगा कचड़ा जाने वाला, पूरे का पूरा गार्बेज को लेकर के एक साथ चला जाएगा, क्योंकि वो वीकेंड को घर पर नहीं होती हैं। लिखा है यहां पर राइटर ने कि शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वो वीकेंड को कहीं चली जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो इसलिए जो शनिवार और रविवार 2 दिन होता है, वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज, हमें देखभाल करना पड़ता है उस बड़े से प्लास्टिक के गार्बेज का, बैग का, ऑन हर लॉन, जो उनके लॉन में पड़ा हुआ होता है। ऐसा जिम क्यों कहते हैं, जिम के ऐसा कहने के पीछे का कारण है कि स्ट्रीट पर अगर चमकी वगैरह इस तरीके से फेंका हुआ हो, तो बहुत सारे कुत्ते वगैरह हैं, बहुत सारे दूसरे जानवर हैं जो उसको नोचते हैं, चमकी को फाड़ते हैं, खाने की तलाश में होते हैं, कुछ खाने को मिल जाए, तो वो गार्बेज पूरे लॉन में फैल सकता है। इसलिए पूरे सैटरडे और संडे को कहा गया,
पूरे सैटरडे और संडे को बैग्स ऑन हर लॉन, हम लोगों को पूरे सैटरडे संडे को उनके लॉन में पड़ा हुआ इस बैग प्लास्टिक का गार्बेज बैग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये इकोलॉजी पे काम भी तो करता है ना, तो ये चाहेगा कि इसका पारिस्थितिकी तंत्र साफ सुथरा रहे। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, कि मैं बस देख रहा होता हूँ, ध्यान रखता हूँ उस चीज़ पर। शी सेज टू मी, मैं बस वो अपना गार्बेज पैक कर रही थी, मैं ऐसे खड़ा था, मैं उसे देख रहा था कि क्योंकि मैं कलेक्शन के लिए आया हूँ। शी सेज टू मी, तभी वो मुझसे कहती हैं, देखो मिस ग्रीनी ये जानती है कि ये बंदा हर सैटरडे को आता है, आज भी आया है, तो सबसे पहले हमसे कलेक्शन मांगेगा, पैसा मांगेगा, और इसके बाद वही उपदेश देगा इकोलॉजी के बारे में। मिस ग्रीनी को यह बात पता है, इसीलिए मिस ग्रीनी जिम के कुछ बोलने से भी पहले अपना बात रख देगी। देखो, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर, जाओ वो च्युइंगम का जो रैपर है, ऐसा होता है बाबू, वो च्युइंगम का जो रैपर है उसे उठा लाओ, यू थ्रू ऑन माई लॉन, जिसे तुमने मेरे लॉन में फेंका है। देखो, उस लॉन के देखभाल की जिम्मेवारी सैटरडे संडे जिम बिना कहे अपने ऊपर उठाया हुआ है, और एक छोटा सा गम रैपर वो फेंक दिया है, उसे उठाने को कह रही हैं। अब ये जिम को भी नहीं मालूम है कि क्या जिम खाते हुए वहां पहुंचा, क्योंकि हमको पूरे स्टोरी लाइन में कहीं पर भी ये बात पता नहीं चली, लेकिन मिस ग्रीनी ऐसा कही है क्योंकि वो पहले से तैयार है कि अगर ये उपदेश देगा तो क्यों ना हम इसी को पहले गिल्टी फील करवा दें, दोषी फील करवा दें कि तुम खुद परिस्थितिकी तंत्र का ध्यान नहीं रखते और आए हो हमको उपदेश देने के लिए। इसलिए मिस ग्रीनी बिना कुछ बोले, इससे पहले कि जिम कुछ बोलता, मिस ग्रीनी अपना बात रख दी कि जाओ उस गम रैपर को उठा के लाओ। ठीक, चलिए, पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, वहां देखो वहां पे प्लास्टिक बैग रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ होगा, वो बोल रही है किसी एक में रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, कि क्या कोई तुमको सब चीज करना नहीं सिखाया है क्या? तो पहले ही वो चीज बोला ना कि पहले ही वो घुसा करके ये बात रख दे रही है ताकि जिम अपना कोई लेसन यहां पर ना रखे। अच्छा, आई होल्ड माई टेम्पर, तो जिम क्या बोल रहा है, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, कहाँ गया भाई, टेम्पर, एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैंने अपने च्युइंगम का वो जो रैपर जिसे मैंने फेंक दिया था, यानी जिम खाते हुए आया है च्युइंगम जिसे मैंने फेंक दिया था रैपर को, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया एंड पुट इट इन अ बैग, और उसे प्लास्टिक के एक बैग में डाल दिया। फिर वो कहती है, देन शी सेज, फिर वो कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन, और इस शहर का एक नियम है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश, कि कुत्तों को बांध कर रखा जाए, लीश यानी रस्सी से, जो कुत्ते को बांधने वाला रस्सी होता है। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा कुत्ता हर जगह यहां वहां क्यों भटकता रहता है? दैट डॉग, वो कुत्ता जो है वो डिग्स अप माई गार्डन, मेरे गार्डन को खोद दिया है, एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे बगीचे को नष्ट कर दिया है, मेस्ड कर दिया है, तबाह कर दिया है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले शनिवार को, मिस्टर विलियम्स सॉ इट, मिस्टर विलियम ने उसे देखा है, टीयर फाड़ते हुए, ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, मेरे गार्बेज बैग को खोलते हुए, फाड़ते हुए मिस्टर विलियम ने देखा है। बाबू, मिस्टर विलियम वही आदमी है जिसके घर सबसे पहले अपना जिम जाता है, सही बात है ना? मिस्टर विलियम वही आदमी है जो इकोलॉजी पर काम नहीं करता है। इसीलिए मिस ग्रीनी किसका नाम ले रही है? मिस्टर विलियम का, क्योंकि इन दोनों का बात मिला हुआ है कि आएगा ही सैटरडे को, तो दोनों प्लान की हुई हैं कि हम उसको पहले ही सुना देंगे। इसलिए देखो, मिस ग्रीनी मिस्टर विलियम को गवाह के तौर पे रखती हैं कि वो कुत्ता जो है वो गार्बेज के चमकी वगैरह फाड़ देता है, जबकि जिम कह रहा है कि सैटरडे और संडे उनके गार्बेज का ख्याल मैं ही रखता हूं। फिर भी वेल आई से, तो मैंने कहा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, कि मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है नहीं यहाँ। देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, तो मैंने देखा कि अब वो न्यूज़पेपर का भी ढेर को इकट्ठा कर रही हैं अपने गार्बेज बैग के बिल्कुल बगल में। तो मैं अब जिम की बारी आएगी, अब जिम बोलेगा कि देखिए भाई, कागज को बर्बाद मत कीजिए, यहां वहां नहीं फेंकिए। लिसन मिस ग्रीनी, आई से, मैंने कहा, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, कि उन कागजों को रहने दीजिए, उसको गार्बेज वाले डब्बे में नहीं डालिए, क्योंकि वो पेपर जो है वो स्कूल पिकअप वाला जो वैन आएगा वो ले जाएगा, क्योंकि उन कागजों के और भी दूसरे बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसको रिसाइकल किया जाएगा, रिसाइकल करने के बाद दोबारा से पेपर बन जाएगा, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, कि उन्हें बनाया जा सकता है नए पेपर के तौर पर। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, और सुनिए, गार्बेज में एल्यूमिनियम कैंस, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कैन आता है बाबू, उसको भी मत डालिए, क्योंकि ये सब रिसाइकल होते हैं। बाबू, 3 फेज होता है
3 फेज होता है और ये बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। देखिए हम यहाँ पर फोटो बनाए थे, नहीं बताए यहाँ पर, ऐसा फोटो कहीं पर होगा बाबू तो हम दिखलाते आपको, खैर छोड़ो हम यहाँ समझा देते हैं। अब जो डस्टबिन वाला डब्बा वगैरह देखोगे ना, उसमें ऐसा सिंबल बना होता है, ये 3R होते हैं बाबू। क्या होते हैं? 3R होते हैं। एक R, ये भी R होता है बाबू, और ये भी R होता है, आर आर आर। हाँ लेकिन ये फिल्म नहीं है। ये R का मतलब होता है रिसाइकल। क्या होता है बाबू? ये होता है रिसाइकल। फिर R क्या होता है? रीयूज। फिर R क्या होता है? रिड्यूस। देखो समझो बात को, रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब पुनर्चालन। मीन्स अगर कोई चीज वेस्ट हो जाए, जैसे कागज, जैसे प्लास्टिक, तो इनको कबाड़ वाले को हम लोग देते हैं ताकि उसका दोबारा से वो रिसाइकल कराकर नया वस्तु बना सकें। प्लास्टिक का बोतल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब प्रकृति में कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो हमको चाहिए कि हम इन्हें दोबारा से रिसाइकल करवा दें ताकि उसी प्लास्टिक का कोई दूसरा युक्ति बन करके दोबारा से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। दूसरा वाला हम बताएं बाबू, रीयूज, कि अगर कोई सामान खराब हो जाता है, जैसे कि कॉफ़ी के लिए हम एक शीशा लिए थे, उसमें कॉफ़ी है रखा हुआ, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो शीशा को क्या करते हो? वो शीशा घर में कोई दूसरा चीज़ धो देते हो, फिर उसमें कोई दूसरा सामान रखने के काम तो आ जाता है, उसको बोलते हैं रीयूज। रिड्यूस क्या होता है? अब एक कमरे से दूसरे कमरे में हम पहुंचते हैं और उस कमरे में पंखा चलता हुआ छोड़ दें, टीवी चलता हुआ छोड़ दिया, फ्रिज एसी चल रहा है, तो ये कहीं से भी सही चीज़ तो नहीं है बाबू। बिजली का खपत हो रहा है। बिजली के खपत को बचाने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में जब हम जा रहे हैं तो फिजूल में टीवी और पंखा क्यों चलेगा? उसको हमको बंद कर देना चाहिए ना। इसी को कहा जाता है बाबू रिड्यूस, किसी चीज़ में कमी लाना। तो प्राकृतिक संसाधनों के या फिर मानव निर्मित संसाधनों के भी संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि हम इन 3R के कॉन्सेप्ट को समझें, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक कहलाती है ये, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। लाइक द लास्ट, देखो अब जैसे कि अपना जिम जब बोल दिया कि आपको कैन नहीं फेंकना चाहिए, एल्यूमिनियम कैन नहीं फेंकना चाहिए, ये नहीं करना है, कागज के लिए स्कूल पिकअप आएगा, ये सब समझाता है। ऐसा समझाते ही देखो मिस ग्रीनी क्या बोलती हैं, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप। अच्छा स्कूल पिकअप वाला जैसे पिछली बार आया था, शी आस्क्ड, वो पूछती हैं, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप, जब तुम कहे थे कि वो आएगा और पिक कर लोगे, बट यू नेवर शोड अप, कि उसके बाद तो तुम दिखाइए नहीं दिए हमको, तो फिर कैसे हम इस कागज को फिर से यहां छोड़ दें, ढेर लगाएं कचरा का। इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे, बहुत आसान है किसी कहीं फेंक दिया जाए, अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। किसी को जब थोड़ा थोड़ा हो तभी इसे फेंक देना चाहिए, जब जमा हो जाएगा तो देखो कितना बखेड़ा है, तुम फेंकने नहीं दे रहे हो और पिकअप करने वाला आ नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसा बात मिस ग्रीनी बोलती हैं। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैं थक गया, आई गेट टायर्ड, मैं थक गया था, ऑफ ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि मैं सहमत करा सकूं मिस ग्रीनी का कि वो इकोलॉजी के लिए कुछ करें। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, तो इसलिए अब मैं तीसरे बंदे के पास गया, मिस ग्रीनी के पास से। वो किसका घर था बाबू? जॉनसन का। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो तेजी से भागते हुए अपने कार की ओर जा रहे थे। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा तेज दौड़ा और कार के पास पहुंच गया। याद करो मीन्स ध्यान दो, वो कार के पास तेजी से क्यों भाग रहे थे? वो जिम से बच रहे थे। उनको मालूम था कि जिम आएगा, पहले पैसा मांगेगा, फिर इकोलॉजी के बारे में लेक्चर देगा। देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो जॉनसन देखो क्या बोल रहे हैं। ये तीसरे बंदे हैं बाबू, पहला विलियम के घर, दूसरा ग्रीनी के घर और तीसरा जॉनसन। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, नहीं, हम बस भाग रहे थे ना, मुझे जस्ट ट्राइंग, बस कोशिश कर रहा था, टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस, कि मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच सकूं बिफोर इट क्लोजेस, इससे पहले कि पोस्ट ऑफिस बंद हो जाए। ही सेज, उन्होंने कहा, हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए, हाँफ रहे थे, हाँफते हुए बोले, अरे नहीं हम बस ऐसे ही दौड़ रहे थे, कहीं पोस्ट ऑफिस बंद ना हो जाए, हम जल्दी से जा रहे थे, वो ऐसा कह रहे हैं। यू गॉट टाइम आई से, तो मैंने कहा, जिम बोल रहा है कि मैंने उनसे कहा कि आपको समय मिलेगा। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपको तो समय, पैदल भी आप जाइएगा तब भी आपको समय मिल जाएगा। इट्स ओनली 2 blocks, वो जो पोस्ट ऑफिस है वो आगे से 2 ब्लॉक ही आगे है, आप तो पैदल भी जा सकते हैं और समय भी बच जाएगा, आपको कार ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको अपना कार नहीं ले जाना चाहिए व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। बस 2 ब्लॉक आगे तो आपका पोस्ट ऑफिस है, क्यों कार ले जाना। यहाँ पर जिम कार ले जाने से इसलिए मना कर रहा है कि ज़्यादा कार के इस्तेमाल भी बैड इकोलॉजी होती है, बैड फॉर इकोलॉजी होती है, क्योंकि वो वायु को प्रदूषित करता है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, वॉक जो है टहलना वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, और इससे कार का जो गैस है वो भी बच जाएगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो अपना पारिस्थितिकी तंत्र को बनाया जाता है, ऐसे ही बनता है। दिस श्योर आर, तो जिस पर जॉनसन बोलते हैं बेशक वो होंगे, गुड इकोलॉजी होगा, बिल्कुल होगा। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमने सुना है बहुत ज्यादा इन पेड़ों के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब चीज़ सुना है मैंने कि वो हवा को स्वच्छ बनाते हैं और इसी प्रकार की चीज़ें, स्टफ लाइक दैट, इसी प्रकार की चीज़ें मैंने बहुत सारी सुनी है। अच्छा सुनी है तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब सी दैट ट्री ओवर देयर, देखो वहां पे जो पेड़ है, कौन बोले, जॉनसन बोल रहे हैं, देखो देखो वहां पे जो पेड़ है, सी दैट ट्री ओवर देयर, वहां देखो दिख रहा है वहां पे एक पेड़। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, उन्होंने उस ओर इशारा किया वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, जहां कोई पेड़ नहीं था, उस ओर इशारा करके जॉनसन बोले कि देखो वहां पर एक पेड़ है ना, सी दैट देयर ओवर देयर, सी दैट ट्री ओवर देयर, उस पेड़ को देखो जो वहां है। आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखता। आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा, उनसे मीन्स किन से कहा बाबू, किन से कहा, जॉनसन से कहा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं है। ही सेज, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास इधर, और ना ही कोई ग्रास है, ना ही कोई घास है, ना तो कोई पेड़ है ना तो कोई घास है। ये बात कौन बोले, जॉनसन। तो जब कोई पेड़ नहीं है वहां पर, जब कोई घास नहीं है वहां पर, फिर जॉनसन ने हाथ से इशारा करते हुए जिम को ऐसा क्यों कहा कि सी दैट ट्री ओवर देयर, ऐसा क्यों कहा। Because you made a path there taking a shortcut from Mrs. Greeny's, क्योंकि तुमने बनाया है एक रास्ता वहां पर, टेकिंग ए शॉर्टकट, एक शॉर्टकट तुम लेते हो मिस ग्रीनी के यहां से, जब आते हो उस जगह को सड़क करके आते हो या वहां से शॉर्टकट जो होकर आते हो, तो जब तुम उतरते हो उस जगह पर तो वहां पर का घास जो है वो गायब हो गया है, और उसी घास के बीच में एक छोटा सा पौधा पनप रहा होगा शायद, वो खत्म हो गया, तो एक पेड़ को तुम पैदा होते ही मार दिए हो। कट फ्रॉम मिस ग्रीनीज। देयर वॉज वहां था, देयर वॉज ए लिटिल ट्री, वहां एक छोटा पेड़ था, इतनी को छोटा पेड़ था वहां पे, जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, अभी बस वो पेड़ बड़ा होना शुरू हुआ था। अंटिल यू किल्ड इट, जब तक कि तुमने उसे मार नहीं दिया, और तुमने उसे अब क्या कर दिया, कूदते कूदते एक बार उसी पे कूद गए और समतल कर दिया। ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, तुम रोज उस पर कूदा करते थे, जब जब मिस ग्रीनी के यहाँ जाता होगा वो छलांग लगाता होगा इधर। रिमेंबर, कुछ याद आया। इस तरह से क्यों बोले, इस तरह से इसलिए बोले ताकि ये भी बंदा फंस जाए, ये भी अब इसको उपदेश नहीं दे पाए। देखो तीनों आदमी के पास, पहला वाला विलियम क्या बोला बाबू कि तुम्हारा जो कंपोस्ट ना, कंपोस्ट बहुत स्मेल करता है, नोज पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा मिस ग्रीनी सबसे पहले तो गम रैपर को लेकर के बोली, फिर कागज को उठाने के लिए जो स्कूल वैन आ रहा है उसके बारे में बोली, वो बोली कि रोज कचरा थोड़ा थोड़ा फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, इससे पहले कि इतना भीड़ लग जाए। फिर बताती है कि तुम्हारा कुत्ता जो है वो गार्बेज को खोल देता है, फाड़ देता है, पूरा कचरा फैला देता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये लोगों के पास जा रहा है, लोग पहले से जान रहे हैं कि जिम किस टॉपिक पर बोलने वाला है, इसीलिए वो लोग पहले से ही जिम को क्या लगा दे रहे हैं, ब्लॉक। ब्लॉक कैसे लगा दे रहे हैं, जिम की ही खामी को उसको बस सुना दो। तो मैंने कहा ओ आई से, ओ अच्छा तो ये बात है, ऐसा मैंने कहा, मैंने मीन्स ऐसा किसने कहा, ऐसा जिम ने कहा। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और बात करते हो, ये बात जॉनसन बोल रहे हैं, और बात करते हो कि गाड़ी नहीं चलाइए और टहल लीजिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर, तुम जो पूरी गर्मी की छुट्टियों में वो जो बाइक को राउंड एंड राउंड घुमाते रहते हो, उसका क्या पूरी गर्मी की छुट्टियों में। एंड योर स्नोमोबाइल ऑल विंटर, इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, कि क्या जो तुम काम कर रहे हो क्या उससे पावर वेस्ट नहीं हो रहा, क्या उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा। तो तुम भी तो कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि अपना चुपचाप से कर लिए, और जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को तुम ऑब्लिगेशन लगा रहे हो। बट बाबू यहाँ पर हम एक बात तो नोटिस कर सकते हैं कि जिम भले ही ऐसा काम कर रहा हो, लेकिन आज जिम एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कम से कम वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास तो कर रहा है। और लोग अपनी गलती को दूसरे की गलती के कंबल से ढाकते हैं, वही हो रहा है कि हम ऐसा किया, तुम भी तो वही करते हो। ऐसा कोई जवाब नहीं, ये कोई जवाब नहीं हो सकता है।
मतलब हम भी तो गलत हुए ना फिर। तो आपको ये मानना कि अगर जिम गलत है तो हम भी गलत हैं, लेकिन एक मामले में जिम ही सही है, कम से कम वो जागरूक तो लोगों को कर ही रहा है। ठीक, अब समझिए। बट इट इज फन, आई से बाइक को घुमाना चलाना जो आपको ऊर्जा की बर्बादी लग रही है, ये मेरे लिए एक फन है। तो वही बोलते हैं कि हाँ फन है, तो तुम्हारे लिए वो फन है। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। तो फिर जॉनसन बोले कि ठीक है, फिर अगर तुमको बाइक को गोल गोल घुमाना एक फन लगता है, तो हमको भी पोस्ट ऑफिस तक कार को ले जाना पसंद है, वो मेरा फन है, ही सेज। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब सुनो, तुम्हारे इस बकबक के चक्कर में, तुम्हारे इस बहस और समझाने के चक्कर में मुझे बहुत देर हो गया है। ही गोज इन द हाउस, वो घर चले जाते हैं, लुकिंग वेरी मैड, थोड़े गुस्से में रहते हैं, और जॉनसन घर चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उन्होंने पेड तो हमको किया ही नहीं। लेकिन बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, तो मैंने सोचा कि इनसे पैसा अगले शनिवार को लेंगे, क्योंकि थोड़ा गुस्से में है ना, इसीलिए। एट लीस्ट, कम से कम, आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हीज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने अपनी बातों से उन्हें एक बार कार का यूज करने से रोक तो दिया। आज तो वो कार का यूज नहीं किए, गुस्सा के तो घर में चले गए ना, तो आज मैंने ऐसा काम कर दिया कि उन्हें रोक दिया हो। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट, मैंने अपने पूरे रास्ते भर किसी से कोई बातचीत नहीं की अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत थकान भरा काम था। दिस इकोलॉजी बिट, ये परिस्थितिकी तंत्र बहुत ही थकान वाला, उबाऊ वाला चैप्टर है। बट व्हेन, चैप्टर मीन्स टॉपिक है, बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं वापस घर आया, आई सी, मैंने देखा, माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, कि मेरी माँ जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हैं। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट टू हर, मैं अपनी माँ की ओर इशारा किया, बोला कि आप एग बीटर का इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे बिल बढ़ेगा और एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा भी होता है, एनर्जी की खर्चा ज़्यादा भी होती है। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा को बचाइए। वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं जो है ना वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, ऐसा जिम यहाँ पर बोलता है। शी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, तो बहुत ही शालीनता से माँ का रिप्लाई आता है, क्या कहती हैं? तो हु वॉचेस, तो कौन देखता है, तो कौन देखता है टीवी 27 आवर्स, 27 का मतलब है 24/7 आवर्स, तो कौन है जो टीवी को 24/7 आवर्स देखता है? ए डे राउंड ईयर, दिन भर इस घर में कौन है जो 24 घंटा 7 दिन टीवी देखता रहता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यहां कोई दूसरे टाइप का इलेक्ट्रिसिटी भी आता है? दूसरे टाइप का इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बाबू कि क्या मेरे मिक्सर चलाने पर अलग प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है और तुम्हारे टीवी चलाने पर अलग प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है? तुम भी तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रहे हो। फिर से हम यही कहना चाहेंगे बाबू कि अगर जिम की गलती है और जिम समझा रहा है किसी को, तो उसे यह बात एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये उसकी गलती है। लेकिन हर आदमी अपनी गलती को जिम की गलती से ढक रहा है कि तुम भी तो ऐसा करते हो तो हम कर रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम सही हो गए, हम भी तो गलत ही हुए ना। वो गलती यहां पर भी दिखा। सी व्हाट आई मीन, तो जिम हम लोगों से कहता है देखे मेरा क्या मतलब था। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि कोई इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कर सकता, उनके अंदर विल पावर है ही नहीं। जिम भी इकोलॉजी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बट बहुत अच्छा काम ये कर रहा है कि कम से कम लोगों से बातचीत, एक नया टॉपिक तो उठा ही रहा है। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, कि कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ से एक ज्यादा कर रहा हूं। वो क्या कर रहा हूं? लोगों से बातचीत। एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई मेरी सुनता भी नहीं है। इस प्रकार से बाबू ये चैप्टर यहां पर हो जाता है क्लोज। अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस कहानी के वजह से कुछ और दिक्कत आया हो तो आप कमेंट में हमको बता दीजिए। वैसे हम पूरा कोशिश किए हैं बाबू कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, अब हम लोग इस चैप्टर के अगले सेक्शन को देखते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि हम कहे थे कि पहले चैप्टर लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे हम लोग, और एक रीडिंग का पैटर्न भी हम लोग बना लिया है, और अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमसे यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि स्टोरी आप सुने हैं, हम तो बस पढ़ा है। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी, नहीं, मिस ग्रीनी ना बाबू, मिस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु, अब वो
मिस ग्रीनी क्या बोलती हैं कि कीप द ओल्ड, जिम कहता है मिस ग्रीनी से टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। वो लोग क्या करेंगे इसका, वो कलेक्ट करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे। सही बात है ना, वो कलेक्टेड देम, जो इसे इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उसे रिसाइकल में दे सकते हैं, पुनर्चालन में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है, जिम told Mr. Johnson that it would reduce and save ecology if he did not use his car for traveling to short distances. Jim told Mr. Johnson, Mr. Johnson से जिम कहता है that it would reduce, क्या रिड्यूस करेगा, पॉल्यूशन को, पेट्रोल को, वेट को या डीजल को। जवाब आया पॉल्यूशन को, है ना, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार, कि अगर आज आप कार अपना इस्तेमाल नहीं किए तो पॉल्यूशन कम होगा, प्रदूषण बताया था ना, वो गैस खर्च कम होगा तो एनर्जी ही बचेगी। चलिए सर नेक्स्ट, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो चैप्टर अपना है, द नैरेटर, नैरेटर कौन है, जॉन लेग्जाउ, द नैरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, नैरेटर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं एवरीबॉडी, हर किसी को, कि व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट, किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, एल्डरली को, इकोलॉजी को, चिल्ड्रेन को, पेडेस्ट्रियन को। जवाब होगा सर इकोलॉजी को बचाने का वो तरकीब बता रहे होते हैं। फिर आगे बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जिम यूजेस पेपर रूट टू कन्वर्ज द पीपल, या जिम गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, मिस्टर विलियम वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम, या पीपल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट यहां है, पीपल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, क्या लोग जिम से बहुत ही आसानी से कन्विंस हो जाते थे, नहीं, बाकी तीनों सही है, यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। नेक्स्ट, विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीनीज यार्ड, कौन सा जानवर मिस ग्रीनी के यार्ड को बर्बाद कर रहा था, वो था डॉग। नेक्स्ट, मिस्टर विलियम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, कहां से मिस्टर विलियम कैरेक्टर लिया गया है, चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट से। What did Jim see his mother using? उसकी माँ क्या कर रही थी, जिम की माँ मिक्सर यूज कर रही थी, इलेक्ट्रिक मिक्सर, अभी जस्ट पढ़े ना बाबू। When the author of Me and the Ecology Bit went to Mr. Williams, he was, मिस्टर विलियम के घर जब अपने ऑथर जॉन लेग्जाउ जाते हैं, तब उन्होंने क्या देखा कि मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे। कौन बोला हवन कर रहे थे, हवन नहीं कर रहे थे बाबू, बर्निंग लीव्स, हाँ बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, सुनाई थोड़ी ना देगा क्या बोल रहे हो। The author of Me and the Ecology Bit used to meet people and create awareness about, the author जो हैं, जो अपने चैप्टर के ऑथर हैं, जिनका नाम जॉन लेग्जाउ है, उन्होंने अपने लेख में मी एंड द इकोलॉजी बिट में लोगों से वो मिलते हैं और क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करते हैं अबाउट, किस चीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, सर इकोलॉजी के बारे में, है ना, देखो कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव चलेगा, पढ़ने के बाद ये फायदा है। मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट, किस चीज़ के बारे में इसमें बात है, प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज या प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्सेज, सर वहां एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात हुई है। नेक्स्ट, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नैरेटर हैज ए, क्या रहता है नैरेटर के पास, पेपर रूट, बी हो गया इसका आंसर बाबू। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जिम एनीथिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट नोबडी वांट्स टू डू, अकॉर्डिंग टू जिम एनीथिंग अबाउट नोबडी, ये कुछ मिस्टेक हुआ है ना, हालांकि नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग उल्टा हो गया है, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, ये उल्टा लिखा गया है, एनीथिंग अबाउट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग होगा, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट। तो टाइपिंग एरर हो सकता है यार, टाइप करना भी ह्यूमन का ही काम है ना, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। Nobody is willing to do anything about ecology is said by, किसके द्वारा कहा गया कि nobody is willing to do anything about ecology, कि कोई आदमी भी इकोलॉजी के बारे में हिम्मत तक नहीं दिखलाता कि कुछ करना चाहिए, वो कौन है, कौन कह रहा था, जिम कह रहे थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जिम के अनुसार हु यूजेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द मोस्ट, कौन है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कौन बोला, जिम बोला, किसके लिए, महिलाओं के लिए, विमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ऐसे टू मच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ऐसा लास्ट वाले लाइन में कहा था ना, जब अपनी अम्मी को वो मना कर रहा था कि आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज रिटन मी एंड द इकोलॉजी बिट, किसने लिखा है, जॉन लेग्जाउ ने।
नेक्स्ट, हु वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कौन जा रहे थे, मिस्टर जॉनसन, ये लास्ट वाले। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन्स इन मी एंड द इकोलॉजी बिट। जब आप अपना चैप्टर को ओपन करोगे तो उस चैप्टर में एकदम फ्रंट पेज पर, चैप्टर नंबर 2 के फ्रंट पेज पर सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर लिखा हुआ होगा, सेव माउंटेन लिखा हुआ आपको स्लोगन नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मिस्टर जॉनसन टेल्स हिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज पॉल्यूशन। मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम, मिस्टर जॉनसन जिम से कहते हैं कि ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज, कौन सा पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन। ये बताते हैं मिस्टर जॉनसन। जब जिम मना किया कि पोस्ट ऑफिस आप कार लेकर के मत जाइए, तो जॉनसन नहीं बोलेगा और तुम जो दिन भर बाइक लेकर घूमते हो क्या उससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता, तो नॉइज, नॉइज मींस बाबू शोर होता है, हल्ला होता है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of preservation, संरक्षण का, कि भाई ठीक है इकोलॉजी के बारे में बात आसान है, प्रीच करना, उपदेश देना, लेकिन उसके नियम कानून पर चलना बहुत मुश्किल है ना। मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड, मिस्टर जॉनसन से पूछा गया टू यूज हिज कार, बोला गया कि टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द, क्या जॉनसन को क्या कह रहा था जिम कि आप अपने कार का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि इससे एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, ज्यादा कार वगैरह तो हम लोग यूं ही जानते हैं ना बाबू कि प्रदूषण वगैरह का, पॉल्यूशन वगैरह का निबंध वगैरह में भी हम लोग ये सब चीज पढ़ा है कि कम से कम इन सब चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। जिम आस्क्स मिस ग्रीनी टू सेव, क्या बोलता है मिस ग्रीन से जिम कि किसको सेव करना चाहिए, पत्तियों को नहीं, ये तो विलियम को बोलते हैं, गार्बेज, लेकिन किसको, दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर, वो पेपर बनाने के लिए, यानी कि न्यूज़पेपर के बारे में बात था कि न्यूज़पेपर को आप पाइल मत कीजिए। जिम्स मदर यूज्ड अप बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, नहीं जिम्स मदर यूज्ड अप नहीं, यहाँ जिम्स मदर नहीं होगा, ये जिम का होगा कि जिम जो है वो दिन भर देखता था, यूज्ड अप इलेक्ट्रिसिटी बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, तो टेलीविजन ऑल टाइम जिम्स मदर नहीं बल्कि जिम होगा, जिम यूज्ड अप इलेक्ट्रिसिटी बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम ना बाबू, इसको ठीक कर लीजिएगा, जिम्स मदर नहीं है वो जिम है। जिम यूज्ड अप का मतलब होता है समाप्त करना, जिम समाप्त कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, खर्च कर देता है इलेक्ट्रिसिटी का, बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस वाज, कहां था पोस्ट ऑफिस, 2 ब्लॉक की दूरी पर था, तो 2 ब्लॉक अवे, ठीक है। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज बैड फॉर एयर, एज इट इज बैड फॉर एयर, मिस्टर विलियम्स से शुरू में ही कहते हैं कि बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। फिर नेक्स्ट है, वेयर वाज मिसेस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को वो कहां पाइल कर रही थी, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने गार्बेज बैग के जस्ट आगे, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने गार्बेज बैग से जस्ट आगे। मी एंड द इकोलॉजी बिट ऑब्जेक्टिव, सॉरी, व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन, हम इसी को पढ़ने लगे थे बाबू, व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, मिस्टर विलियम का क्या मतलब था कहने का जिम से इस चैप्टर में, क्या कह रहे थे वो, कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, नहीं ये सब तो नहीं कहते, कंपोस्ट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसा कुछ कह रहे थे, कंपोस्ट स्पॉइल्स द किचन, या कंपोस्ट स्टिंग्स इन द होल स्ट्रीट, स्टिंग का मतलब दुर्गंध देता है, इन द होल स्ट्रीट, यही बात कह रहे थे, कौन ये बात कह रहे थे, मिस्टर विलियम, है ना, नहीं कहते। नोज पॉल्यूशन के बारे में कौन बात किया था, मिस्टर विलियम ही ना बात किए थे, किससे किए थे, जिम से किए थे। आगे, वेयर वाज मिस्टर जॉनसन गोइंग, मिस्टर जॉनसन कहां जा रहे थे, टू द पोस्ट ऑफिस, टू द पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखिएगा बाबू, टू द ऑफिस है, टू द पोस्ट ऑफिस, टू द पोस्ट ऑफिस। What did Jim advise Mr. Johnson to do? मिस्टर जॉनसन को क्या करने के लिए जिम कहा था, वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, ड्राइव टू द पोस्ट ऑफिस, टेक अ कार टू द पोस्ट ऑफिस, या डू नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस, नहीं, टहल करके पोस्ट ऑफिस जाने को कहा था उन्होंने ना, जाने से मना नहीं किया था। मिस ग्रीनी गोज अवे ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, मिस ग्रीनी कब जाती हैं घर से दूर, सैटरडे को, वीकेंड को जाती हैं, सैटरडेज एंड संडेज। मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, क्या जला रहे थे, ये तो 2020 का क्वेश्चन है, खैर, मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, क्या जला रहे थे मिस्टर विलियम, लीव्स को जला रहे थे, जो पहला घर अपना जिम गया था। उसके बाद हु मेक्स अ रन फॉर द कार, कार के लिए कौन भाग रहे थे, मिस्टर जॉनसन। द ऑथर एडवाइजेस मिस ग्रीनी टू सेव, क्या सेव करने के लिए मिस ग्रीनी को ऑथर कहा था, एल्यूमिनियम कैन, एल्यूमिनियम कैन को नहीं फेंकिए।
जिम एडवाइजेस टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। जिम को सलाह मिला कि आप किसके द्वारा, टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। जिम एडवाइसेस, जिम एडवाइस दिया टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, किसे? कहां गए भाई? स्मिथ नहीं है, विलियम नहीं है, रॉजर नहीं है, ग्रीन नहीं है, वो तो जॉनसन थे ना। जॉनसन को एडवाइस दिया था टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। यहां तो ऑप्शन ही नहीं है बाबू, तो बात ही खत्म हो गई। हु सेज, कौन कहता है कि गो पिक अप दैट गम रैपर? वो तो मिस ग्रीनी बोली थी जब जिम पहुंचा था वहां पर, तो वो है मिसेस ग्रीनी। यस यस, मिसेस ग्रीनी। मी एंड द इकोलॉजी बिट इज एन एसे, ये एक एसे है, ये एक निबंध है, विच डील्स विथ, जिसमें बात होती है किस चीज की? इकोलॉजी की। ओके, समाप्त समाप्त। तो बाबू चैप्टर का जो की बात है उसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें जो मेन कैरेक्टर है बाबू वो अपना जिम है। जिम सीक्वेंस में 3 जगह जाता है। सबसे पहले मिस्टर विलियम के घर जाता है, उसके बाद दूसरा घर वो मिसेस ग्रीनी के घर जाता है। मिसेस ग्रीनी के बारे में साफ साफ वो कह दिया है कि वो कहती हैं कि हमको तुम क्या बुलाओ, मिस ग्रीनी बुलाओ, अदरवाइज वो पैसा ही पे नहीं करती हैं। और तीसरा था मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन के घर। विलियम जो थे घर के बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में लीव्स को जला रहे थे। मिस ग्रीनी जो थी वो गार्बेज पाइलिंग कर रही थी, है ना बाबू? नहीं सॉरी, पेपर को पाइल कर रही थी और गार्बेज को पैक कर रही थी, क्योंकि उनको वीकेंड पे कहीं जाना होता है, हर बार वो वीकेंड पे जाती हैं। अब मिस्टर जॉनसन जो थे वो पोस्ट ऑफिस के लिए भाग रहे थे, है ना। विलियम का उपदेश जिम के लिए था कि तुम जो कंपोस्ट बनाकर घर के पास रखे हो वो बहुत स्टिंकी, बहुत महक दे रहा है, उसके ऊपर तुम थोड़ा सा और डर्ट वगैरह रख दो। मिस ग्रीनी सबसे पहले रैपर के लिए सुनाती हैं, और उस रैपर गम रैपर के बारे में सुनाती हैं, और फिर दूसरी बार पहले गम रैपर के बारे में और उसके बाद गार्बेज वगैरह के बारे में, कागज़ के बारे में कि पेपर को पिकअप करने के लिए कोई वैन नहीं आया, तुम भी गायब हो गए थे। और तीसरा मिस्टर जॉनसन बहुत चीज़ों के लिए सुनाते हैं, जैसे एक रैंडमली इशारा करते हैं कि वहाँ पे देखो एक पेड़ है जो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि जब तुम मिस ग्रीनी के यहाँ से आते हो तो वहाँ पर जंप लगाते हो, ऐसी सी बातें हुई थी। तो ये आपको बस याद रखना है। राइटर जो है वो अपने जॉन लेग्जाउ हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है बाबू? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है, कमेंट में बताना है कि सर बेनिफिट है तो अगला वीडियो आप बनाएं, तो हम बाबू अगला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में शामिल करते चले जाएंगे और इस तरीके से पूरे चैप्टर का वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।